ये जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और मैंने जो शेयर पढ़ा उसकी वजह भी आप समझ गए होंगे, इस वीडियो की वजह भी आप समझ गए होंगे कि ये शेयर पढ़ने का रीजन क्या था। पहले तो उम्मीद ही करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। कमोबेश 1.5 साल के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन एक चीज का जो मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी है और आई वुड लाइक टू स्पीक हियर इज कि आई एम कीप रिसीविंग मैसेजेस, फोन कॉल्स and messages on Instagram, Twitter, Facebook that where curators have been, why they are not uploading the videos. So thank you so much for such a wonderful reception for the channel। और आप लोगों के इसी प्यार मोहब्बत का मुझे हमेशा मैं शुक्रगुजार भी रहूंगा और जरूरत भी रहेगी। बस वजह सिर्फ इतनी सी थी यहाँ ना आने की कि आई वॉजंट फीलिंग वेल एट ऑल। मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत बीच में ख़राब रही, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सका, इंक्लूडिंग अपलोडिंग द वीडियोस। तो इसी अपनेपन के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं कि इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म की एक एक वीडियो आपको मिले, इसके लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। अच्छा जी, द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे इज कि ओमन हम बात करते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ लिटरेचर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, स्पेशली इन द बिजनेस वर्ल्ड रादर, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की ख्याल है कि मटीरियलिज्म में जो कि हम जी रहे हैं, मटीरियलिस्टिक अप्रोच होती है। तो पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है, बिजनेस ज्यादा जरूरी है, लिटरेचर वगैरह क्या मुसीबत और फॉल, पता नहीं लोग क्यों लिटरेचर पढ़ते हैं। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि वेदर द लिटरेचर एक्चुअली एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट करता भी है तो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। और इसके लिए द गेस्ट आई हैव गॉट इज समवन I am extremely honored and grateful that she has joined us. She is currently doing her MPhil from Karachi University, also being the part of the faculty of Karachi University as well as a teacher, and did her master's in English literature as well from the University of Karachi. And whenever I talk about with somebody who is master's or doing MPhil in English literature, which always takes me to the memory where I used to be for long, not long ago. So let's take honors and pleasure to welcome Isha Fahim with me. Assalamu alaikum Isha, क्या हाल है आपके? Walaikum assalam. I'm totally fine. Thank you for such a great introduction. The honor is all mine. सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म पे आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है एंड द फैक्ट कि जिस तरह लिटरेचर एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, इट कंसिस्ट ऑफ लाइफ, ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वैसे ही आपका चैनल इट्स नॉट restricted to any specific point of view or to any specific approach, but rather it encompasses all the things. तो ये मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी about your platform. Thank you so much, and we'll try to establish that very point in this particular video. Okay, your initial comment on the topic कि आपको क्या लगता है कि क्या बिजनेस वर्ल्ड में लिटरेचर की एग्जिस्टेंस है भी, या बस लोग जो कहते हैं वो ठीक ठीक ही कहते हैं? आई थिंक कि जिस तरह मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, जितना मटीरियलिज्म आता जा रहा है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर इज इंक्रीजिंग along with it. Nowadays, you see a lot of articles that why studying literature is important, especially for businessmen. You see, literature is a thing that creates desire. Literature is all about life, all about desires and dreams. ऐसी चीज़ें जो हम अटेन नहीं कर सकते, राइट? सो अब अगर आप डिज़ायर की डेफिनेशन देखें, सो इट इज़ अ नीड विच इज़ नॉट necessary for survival. You don't actually require it in order to live, but you want it nevertheless. जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, जब आप इस तरह से चीज़ों को एडवर्टाइज करते हैं, देन यू नीड टू क्रिएट अ डिज़ायर विदाउट द नीड. यू नीड टू एसोसिएट इट विद समथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट मोर इम्पॉर्टेंट. तो आई थिंक द वैल्यू ऑफ लिटरेचर, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, इट इज़ रादर इंक्रीजिंग. आपने क्रिएटिविटी की बात कही, आई वुड लव टू आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन दैट कि आपको नहीं लगता कि आज सुनते हैं आजकल सारी दुनिया मेटा एआई और चैट जीपीटी से कंटेंट लिटरली क्रिएट करवा रही होती है? तो डोंट यू थिंक दैट ड्यू टू द ओवर डिपेंडेंस ऑन चैट जीपीटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीपल आर लूजिंग द एसेंस ऑफ क्रिएशन एज वेल? दिस इज वेयर द लिटरेचर कम्स एक्चुअली टू ड्राइव इट्स इम्पोर्टेंट। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, चैट जीपीटी जो है,
इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, वो वही चीज़ें हमारे सामने प्रोड्यूस करता है दैट इट adopts from literature. That's why often you see ads that we need someone who is creative in order to give input to ChatGPT. जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, जो जो भी AI प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, they need some sort of material that ChatGPT can put together. Uska algorithm, it was shared by my wonderful teacher just yesterday. She sent a link that the way ChatGPT works is that by predicting text, that what will come after it, it cannot obviously think on its own. तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आना चाहिए एक वर्ड के बाद, उस तरह सेंटेंसेस क्रिएट होती हैं. एंड व्हेन वी wanted to be creative, it gives the most unpredictable word after it. तो ये उसकी क्रिएटिविटी है. बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू डिराइव समथिंग फॉर इट, पहले तो हमें उसके प्रॉम्प्ट्स इतने सारे देने होते हैं दैट यू शुड डू दिस. इतने एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस देने से बेहतर है, आई फील दैट एट दैट पॉइंट यू वुड रादर राइट ऑन योर ओन देन गिव सो मैनी इंस्ट्रक्शंस. सेकेंडली, इट अडॉप्ट स्टाइल. अगर आप उसे कहेंगे राइट इन द शेक्सपियरियन स्टाइल, राइट इन द मिल्टॉनिक स्टाइल, it would write in that style. It cannot generate anything on its own. And what human beings desire is creativity, something which breaks the norms, which breaks the boundaries. So that's why I think ChatGPT uh, is convenient for mundane tasks, like आप application writing कर रहे हैं, letter writing इस type की कुछ कर रहे हैं, really formal settings. It can be useful in that, yeah. It reduces that unnecessary burden, but other than that, for creativity as such, people would recognize at once, oh yeah, it's taking the inspiration from over there. ऐसा है। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे लोगों को ये ख्याल है कि लिटरेचर बेसिकली जो है वो फिक्शनल वर्ल्ड है, और उसके अलावा लिटरेचर कुछ है नहीं। एक रिसर्च भी की थी एक बिजनेसमैन ने कि rather than learning fiction, it's better to earn money. Do you agree or not? I completely disagree. See, when we earn money, we have this really shallow aim in mind. I'm not denying the importance that money is necessary, of course, for survival. Marxist theory यही कहती है. But what are you going to do once you earn the money? If you don't have any strong connections in life, if you don't feel anything strongly in life, if you don't have empathy, imagine a person living all alone. Robinson Crusoe की हम example ले रहे हैं, since we are talking about literature. He was living in the island. He had diamonds, he had gold coins, सब कुछ है, all the wealth in the world, all the luxuries in the world, no one to share the experience with. What's the point? आखिर में वो in order to enjoy it, in order to survive to some extent, he connects himself to God. Okay, I'll turn back to religion because this is the only presence I feel in the island. So what can you do with a lot of money when you have no one to celebrate those things with? Or you can take the example of Kafka's Metamorphosis, that he towards the end started feeling like a worm, and that my job is just to earn money. What am I supposed to do with that money? ये बात है, वैसे हकीकत है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने दिया। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे लोगों को ये भी ख्याल है, जैसे हम कहते हैं लिटरेचर के बारे में कि इट्स एन ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, जो एक वर्ड्सवर्थ की बड़ी जबरदस्त चीज है, बड़ी जबरदस्त लाइन भी है। तो डोंट यू थिंक व्हेन यू डिस्कनेक्ट विद द लिटरेचर समहाउ और द अदर, यू टेंड टू डिस्कनेक्ट विद द नेचर एज वेल? सो लिटरेचर इज कनेक्ट्स विद द नेचर टू, इजंट इट? Yeah, and unfortunately, the misconception about nature is that they're just plants and sky. Nature is human nature from within. That I would like to clearly emphasize, that disconnect from nature i- is what is unfortunately happening these days. Uh, the problem is people have stopped desiring, people have stopped dreaming. एक वक्त था when we used to ask children that what will you do when you grow up. Now they say that before growing up we want to be a famous influencer or a TikTok creator, because this is the time when people we will get more views. जब डिज़ायर चली जाती है, जब ड्रीम्स चले जाते हैं,
तो फिर you are no more than a machine. The problem nowadays is not artificial intelligence will take over our jobs और ये वाले प्रोफेशंस ख़त्म हो जाएंगे, लिटरेचर नहीं रहेगा, राइटर्स नहीं रहेंगे. The problem is people have stopped dreaming. They need to dream in order to be successful. The world is not threatened by AI as such. It's just a tool, just like internet was in the beginning. And similarly, but the main crisis is that if you don't have bigger aims in mind, if you don't wish to achieve something besides the shallow point of view that मेरे पास views आ जाए, मेरे पास likes आ जाए, I would have that much money, then there's no point in doing all of this. You don't realize the importance of these things. You don't have the empathy. Abhi, I would like to give a really recent example that इतने सारे incidents हो रहे हैं in Karachi, in all over the world. The world is not a heaven, of course, but resistance क्यों नहीं हो रही? क्योंकि people swipe up and start watching another reel. They have the attention span of a child these days, that you see one attractive thing, you want it for some time. इससे पहले वो Labubu dolls का trend start हुआ था. You go after a viral thing, you enjoy it for some time, and then it disappears from a memory. Just like you shake a rattle toy in front of a child, he gets attracted towards it, and eventually he loses interest when you hide it from his sight. So this is what I think is happening nowadays. This is the biggest crisis of the world, that we are losing the desire, the dream. Even the problem is that people are learning or getting education for the sake of becoming the tool to make something in the money market. This is the biggest dilemma we are facing in this world actually. और बड़ी जबरदस्त आपने बात कही, मेरा दिल तो चाह रहा है कि हम इस गुफ्तगू को मजीद कंटिन्यू रखें, लेकिन हाँ एक चीज मैं जरूर आपसे पूछूंगा, ये ये भूत के शिकार क्या है? I have heard something about it. What is it? Well, it's a novel by Ishtiyaq Ahmed. He was a famous Urdu detective fiction writer. And last year, Atlantis approached me and asked me, they got to know about my degree in English literature. I had just given my exams at that time, and they asked me if I could translate it, क्योंकि लोगों में reading तो वैसे ही कम होती जा रही है, and Urdu reading, unfortunately, is deteriorating more. So they asked if I could do it, and I consented. So after a lot of initial hesitation, for which I was encouraged by my parents that I should go ahead and give it a try, I gave it a try, and they liked it a lot. So inshallah, it will be launched on 18th of December in the Expo Book Fair. This is exactly why I've asked this question. Isha has got this great ability to translate from English into, from Urdu into English as well. That shows the bilingual approach and the bilingual abilities she possesses. और मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग इसको डेफिनेटली लाइक भी करें और जाके इस पब्लिकेशंस को देखें भी. 18th को एक्सपो में मेरा अपना भी इरादा है जाने का, और आप लोग भी जरूर जाइएगा टू सी हर exceptional work which she has done. We are extremely grateful, Isha, for your presence in the channel and your last message for the audience, and then we'll close it. Okay, first of all, thank you so much. I am really happy and honored to be invited on this platform and be given a chance to speak out on this matter, because it's a really serious matter that concerns all of us. The everyone is going after money without thinking what is the purpose of it. So I'm really happy that someone like you brought up this topic and brought it to the attention of the audience. So I would just like to conclude by saying that, first of all, think what you want in life, dream something big. Instead of going after shallow things, instead of setting goals that can be achieved without much effort, think beyond yourself, rise beyond yourself, and learn to dream big. And I would like to thank my teachers of the English department, because of whom I'm able to understand these things. Because obviously, like everyone else, I belong to the same world and had the same ideas in the beginning. But all my teachers, all they taught me the importance of literature, why is it necessary, and how it can actually help you live the life to the fullest. Absolutely. Thank you so much, Isha. और अब आपको जहमत देते रहेंगे. और वाकई सही बात है, जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अगर आप उसके जरिए अपनी सोच भी बेच दोगे, अपने आप को लिटरली हवाले कर दोगे इस पर्टिकुलर मनी मार्केट के, फिर होगा सिर्फ ये कि आप रिश्तों से हाथ धो बैठोगे। और यही चीज है जो हमें नहीं करनी है। आज हर दूसरा कपल अगर जो है वो सेपरेट हो रहा है फॉर वट एवर रीजन, में उसके डिटेल में नहीं जाता, उसकी बड़ी वजह यही है बिकॉज हमारे डिजायर्स चेंज हो गए हैं जिनको हमें तब्दील करना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में भी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी और जबरदस्त से टॉपिक और जबरदस्त से गेस्ट के साथ मुलाकात हो। ख्याल रखिएगा अपना, एंड स्टे क्यूरियस फॉर मच मोर। अल्लाह हाफिज।